यूपी के इस मजदूर ने एशियन गेम्स में लहरा दिया तिरंगा। होटल में की वेटर की नौकरी, मनरेगा में की मजदूरी, लेकिन अपनी तैयारी को नहीं रोका। जिस प्रतियोगिता में शामिल थे चीन के दिग्गज और एशिया के बड़े बड़े खिलाड़ी, उसी खेल में यूपी के लाल ने सबको चटा दी धूल। गुदड़ी के लाल को मिला तमगा तो परिवार में छाई खुशियां। देखिए कौन है ये मनरेगा मजदूर जिसने चीन में यूपी के साथ साथ हिंदुस्तान का माथा गर्व से कर दिया ऊंचा। चीन में हो रहे एशियन गेम्स में हिंदुस्तान के हुनर का डंका बज रहा है। हर रोज किसी न किसी खेल में हिंदुस्तान की झोली में मेडल आ ही जाता है और मेडल आता है तो फिर जश्न का दौर शुरू हो जाता है। वैसे तो तमाम राज्यों के खिलाड़ी इस गेम्स का हिस्सा हैं, लेकिन यूपी के एक मनरेगा मजदूर ने एशियन गेम्स में तमगा हासिल किया है और तमगा मिला तो फिर हर तरफ लोग उसको सलाम करने लगे। उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले इस मजदूर का नाम राम बाबू है और राम बाबू ने अपने हुनर का ऐसा हल्ला मचाया है कि अब इनामों की बौछार होने लगी है। यूपी के सोनभद्र जिले के राम बाबू का चीन के हांगझोउ तक का सफर आसान नहीं रहा। पेट पालने के लिए खिलाड़ी को कभी होटल में वेटर और कभी मनरेगा में मजदूर बनना पड़ा। दिहाड़ी मजदूर पिता के बेटे ने एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतकर भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। गांव में 5वीं तक की पढ़ाई के बाद मां ने जवाहर नवोदय विद्यालय में राम बाबू को भेज दिया था। 12वीं तक स्कूल में मैराथन का प्रशिक्षण हासिल किया। लॉकडाउन में मनरेगा मजदूरी से लेकर राष्ट्रीय खेल 2022 में एनआर को हराने तक राम बाबू की यात्रा कड़ी मेहनत और धैर्य से भरी रही है। मां बताती हैं कि कोविड लॉकडाउन के दौरान सोनभद्र जिले में बेटे ने मनरेगा की मजदूरी भी की। एशियाई खेलों की 35 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर बेटे की चर्चा से परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। मां का कहना है कि राम बाबू ने संघर्ष के आगे सरेंडर नहीं किया। बुलंद हौसलों की बदौलत अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में कांस्य पदक जीतकर मां का सपना पूरा किया। पदक हासिल करने के बाद राम बाबू ने मां को फोन पर सफलता की जानकारी दी। बहुआरा गांव से ताल्लुक रखने वाले राम बाबू ने मैराथन धावक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन पैसे के अभाव में पीछे हटना पड़ा। 2014 में एहसास हुआ कि मैराथन में आवश्यक आहार और प्रशिक्षण का खर्च वहन करना बहुत ही मुश्किल था। राम बाबू की मां ने याद करते हुए कहा कि राम बाबू ने नवोदय विद्यालय से 12वीं पास करने के बाद बनारस में वेटर का काम किया। एथलीट में बेटे का जुनून देख मां बाप मेहनत मजदूरी कर पैसा भेजा करते थे। उस समय 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। होटल में वेटर का काम करने से राम बाबू की ट्रेनिंग प्रभावित हो रही थी। राम बाबू ने कई नौकरियां बदली। बेटे को कभी जूट की बोरी भी सिलनी पड़ी। कोरोना काल में दिहाड़ी मजदूर बनकर प्रतिदिन 200 रुपए कमाए। नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड ने एथलेटिक्स कैंप के लिए बेटे को चुन लिया। कोच ने राम बाबू से मैराथन दौड़ को बदलने और रेस वॉक करने का सुझाव दिया। रेस वॉक राम बाबू के लिए कठिन थी। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के बाद राम बाबू का चयन विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए हुआ। ट्रायल्स में अच्छा प्रदर्शन काम नहीं आया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हेमस्ट्रिक की चोट लग गई। हेमस्ट्रिक की चोट के बाद राम बाबू का समय काफी कठिन था। राम बाबू ने 35 किलोमीटर पैदल चाल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया और एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीता। एक वेटर के रूप में शुरुआत करने और अब अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक के रूप में खड़े होने तक राम बाबू की यात्रा धैर्य, दृढ़ संकल्प की कहानी है। राम बाबू के गांव में जैसे ही खबर पहुंची कि उन्होंने मेडल जीता है, तुरंत घर पर लोग बधाई देने आने लगे। कोई मिठाई लाकर परिवार को खिला रहा था तो कोई माला पहनाकर माता पिता का सम्मान कर रहा था। राम बाबू की सफलता का डंका पूरे एशिया में बज रहा है और यूपी से लेकर दिल्ली तक बधाइयों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।